वैसी आ रही, अंदर नहीं जगा रखी आग, बाहर ही बंद अपने लिए सुविधा आज सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुलेखा रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहाँ एक खूबसूरत सा गांव है नेलीतोना। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खूबसूरत से गांव में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे। अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। आजकल क्या हो रहा, पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही, अभी भी बूंदाबांदी हो रही। तो मैंने फोन के लिए ये लाई हूँ पन्नी। तो मैंने बोला कि अपने साथ पॉली भी लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर मोटी बारिश आएगी तो फोन भीग जाएगा। तो आजकल शाम को तो कुछ भी ज्यादा काम नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा मोटी बारिश आ रही। तो आजकल क्या कर रहे सब लोग, गांव के सुबह ही घास ला रहे, जिसको जो भी काम करना है वो सुबह ही हो रहा, शाम को कुछ नहीं हो रहा। तभी मैं जा रही हूँ खेत। तो ये पहुंच गए मैं खेत। आज धूप तो हो नहीं रही। तो ये है खेतों में आजकल तो अब सब चीज तो काट लिया, गेहूं जो, तो ये घास बचा रखा हमने। तो ऐसी टाइम आता वो काम कि बारिश आई तो चलो जल्दी जल्दी जाओ। तो बीच में ये घास है, तो ऊपर नीचे साइड से जहाँ पे भी घास है वो निकालूंगी मैं अभी। अभी तो बारिश की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई अब। अब मेरा घास भी तैयार हो गया, बारिश भी मोटी मोटी आने लगी अब तो। आजकल परेशान हो रखे सब गांव के लोग कि घास कैसे काटना है। बारिश हमेशा ऐसी आ रही, तो इसलिए लोग ऐसे सोच रहे कोई नहीं, सुबह के टाइम भीग भी जाएंगे तो उतना ठंडा नहीं लगता। लेकिन अगर शाम के टाइम घास को जाए तो उस टाइम भीगे तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है, क्योंकि ठंड ही इतनी ज्यादा हो गई इस टाइम कि पता ही नहीं चल रहा कि मई लग गया, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा कि गर्मियों का मौसम हो रहा। तो प्लेन्सों में पता नहीं क्या हाल है गर्मी से, लेकिन यहाँ हम लोग सोच रहे कि थोड़ी धूप आ जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है हम लोगों को, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। तो ये मेरी घास की कंडी तैयार हो गई अब, और ये बारिश फिर से शुरू हो गई, फिर से आने लगी। और अब चलते हैं घर की ओर। और ये है हमारा आम का पेड़ जो हमने लगा रखा है खेत के बीचों बीच। अभी तो बहुत छोटा है, इस पे फूल नहीं, तो आम तो काफी बड़े हो गए अब तो फूल क्या होने, अब तो आम ही हो गए बड़े बड़े। लेकिन ठंड से बहुत ज्यादा बेहाल है इस बार उत्तराखंड वालों का। तब चलती हूँ घर, अभी खाना भी बनाना है तो घर जाती हूँ। टाइम हो गया मेरा, 11 बज गए, टाइम भी हो गया। तो चलते हैं घर की ओर। तो अब पहुंच गई मैं गौशाला। तो आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं कि बारिश आ गई, बारिश आ रही, कभी धूप आ रही। तो बोलते हैं कि आजकल धूप आ रही, हम परेशान हो गए, बारिश चाहिए थी। जब बारिश आती है तब बोलते हैं कि धूप चाहिए। इंसान को भी एक जैसा कुछ ही नहीं चाहिए, बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए। दिक्कत हम लोगों को है, लेकिन पेड़ पौधे बारिश से बहुत ज्यादा अच्छे हो रखे हैं। लेकिन थोड़ी हमारी मेहनत कम रंग ला रही, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा भीग जा रहा, उसके बाद फिर हमें दिक्कत हो रही। लेकिन पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा अच्छी बारिश हो रही है आजकल। तो हमारा नागफनी का पौधा है यहाँ पे, उसमें बहुत अच्छे फूल आ रखे। फल तो अभी आए नहीं, लेकिन फूल बहुत अच्छे लग रहे। तो ये है हमारा नागफनी का पौधा, इसमें कितना अच्छे सुंदर सुंदर फूल आ रखे हैं। ये अभी तो फल लगने में थोड़ा टाइम है, लेकिन फूल बहुत अच्छे लग रखे हैं आजकल। फिर बारिश फिर से हो गई शुरू। और ये हमारा खेत, यहाँ पे हमने ये सौंफ के पौधे भी हो रखे, यहाँ पे सौंफ भी बो रखी, सौंफ भी हो गए हम काटने के लिए। ये अच्छे हो रखे आजकल, बारिश से तो बहुत ही अच्छे लग रहे सब फूल। फिर से हो गई उधर साइड, तो और भी ज्यादा मोटी बारिश आ। और ये लकड़ियां सूख रखी थी, लेकिन आजकल बारिश ही हो रही तो अंदर रखने को हो ही नहीं रहा, सब गीले हो गई ये भी। और ये हमने बनाए थे यहाँ पे उपले, तो ये भी नहीं सूखते इस बार। मुश्किल लग रहा कि ये भी सूखेंगे, ये भी शायद लग रहा कि खेतों के ही काम आएंगे।
क्योंकि बारिश ही बहुत तेज हो रही है। छोटे छोटे हमने जो ये पौधे भी हो गए, क्योंकि बारिश से तो इतना तो है कि पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी धूप है, लेकिन जो जो हम लोग मेहनत कर रहे उस पे थोड़ी हमें दिक्कत हो रही है कि कुछ सूखने को ही नहीं हो रहा। तो इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है। धूप है तो बारिश चाहिए, बारिश है तो धूप चाहिए, लेकिन जो आसमान ने करना है, जो भगवान ने करना है, तो मर्जी तो उसी की चलेगी। हम तो क्या है, हम तो बस बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। तो फिर से हो गया, तेज तेज बारिश हो गई। घर पहुंचने वाली हूँ मैं अभी। क्या तो घर भी पहुंच गए। ये हमारे हो गए अंगूर इतने बड़े बड़े, अब तो पकने ही लायक हो गए ये। तो घर में बैठ के है दादी सास, इनको बारिश नहीं आ रही है, बाहर बैठ के है सासू माँ का अंदर दिन का खाना बनाने की तैयारी हो रही। ठंडो नहीं लगनो। ठंड हो रही पर अंदर नहीं बैठ रहे। ये चूल्हे की व्यवस्था भी हो रही कि बारिश से भीगे ना। बारिश से हो गई इस बार बहुत ज्यादा परेशान। मुझकी भी उठ गई है। ए गंदू, मुझको जा रहा आजकल घुटनों के बल, है ना। हाँ। हमने दिन के लिए भात रख दिया कुकर में। ये मिस्टू के लिए दाल बन रही, और बाहर सासू माँ की कड़ी बन रही। पयो बारिश वैसी आ रही, अंदर नहीं जला रखी आग, बाहर ही बन रहा। अपने लिए सुविधा नहीं है, लेकिन चूल्हे के लिए पूरी सुविधा है बाहर। तो लगता है बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। अब तो ऐसे लग रहा कि उत्तराखंड में बस बरसात का मौसम, मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है। अभी तो कहाँ मई लग रहा है अभी, तो इस बार नहीं लगता कि गर्मियों का मौसम होगा। इस बार ठंड इतनी ज्यादा पड़ गई, कहीं तो बर्फ गिर रही है अभी भी। तो यहाँ तो बर्फ नहीं गिरती है, लेकिन उधर पहाड़ों साइड बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। और आज उधर साइड बिल्कुल कोहरा भी लग गया, हम उसको कुयोड़ो भी बोलते हैं। तो इस कोहरे में क्या होता है कि बाघ आने का डर भी रहता है। तो बोलते हैं, छोटे बच्चों को डराते हैं कि बाहर मत जाओ, कि नहीं तो कुयोड़ो बाघ आ जाएगा। तो बस बच्चों को ऐसे डराते हैं। तो आज लगता है कि बारिश बंद नहीं होगी अब तो इतनी मोटी बारिश आ रही है अभी भी। चारों ओर कोहरा लगा है अभी भी, पता नहीं कितनी मोटी बारिश आएगी रात तक। तो इतना तो है कि बारिश में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बारिश हो रही पेड़ पौधों के लिए। लेकिन थोड़ी दिक्कत हमें है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि गाय को घास लाना पड़ता है। अगर जिन्होंने सूखी घास अंदर नहीं रखी हो, पेड़ों पे ही लगी हो, तब तो और भी ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि आजकल मौसम, धूप एक भी टाइम नहीं हो रही जो लोग घास को अंदर रखे। तो ये है कि हमने परसों अंदर रख दी थी थोड़ी घास, लेकिन अगर 3-4 दिन तक ऐसी ही बारिश रही तब तो हमें भी दिक्कत होगी। पेड़ पे भी जाए तो कैसे जाए पेड़ काटने के लिए, तो बस वही सूखी घास डालनी पड़ेगी, वो भी पूरी गीली हुई। तो अब वो तो गाय की मर्जी है कि वो उसको खाएगी कि नहीं खाएगी। तो घास भी कैसे काटे, इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है आजकल उत्तराखंड में। चारों जो भी बोल रहा सब यही बोल रहे पहाड़ों में कि बारिश ही बारिश हो रही, कहीं तो बर्फबारी शुरू। बारिश इतनी ज्यादा मोटी आ रही, तो इतना तो है कि बारिश से पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो रखे। ये हमारे फूल गमले तो मतलब बहुत ही सुंदर हो रखे बारिश से। इतना तो पानी भी डालो तब भी अच्छे नहीं लगते हैं जितना बारिश से हो रहे। ये बहुत सुंदर हो रखे हमारे ये फूल। तो ये सारे के सारे इधर आपको फूल ही दिखेंगे, ये सबके सब फूल ही हैं यहाँ पे। ये क्यारियां भी बहुत अच्छी हो रखी है आजकल। तो आजकल बीज बो रखे कद्दू लौकी के, सब बारिश की वजह से सब पौधे भी हो गए। तो हम लोगों को अपनी व्यवस्था पहले से ही करनी पड़ती है। और ये हमने लकड़ियां लाई थी जो, तो ये हमने ऐसी ढक के रखी है।
कि मौसम का एकदम पता नहीं चलता पहाड़ों में, कब बारिश आई कब धूप आई। तो इस वजह से थोड़ी अपनी व्यवस्था खुद भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौसम के भरोसे रहो कि आज धूप है तो हम मतलब कोई व्यवस्था ना कर, लेकिन अचानक बारिश आ जाए तब क्या करेंगे। उससे अच्छा तो पूरी व्यवस्था हम करके रखते हैं। तो अब चलो बनाते हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि बारिश बंद तो हो नहीं रही। तो अब बनाते हैं पकौड़ी सकौड़ी। तो ऐसा हो सकता है कि बारिश आए और पकौड़ी ना बनाए, तो अब हम कर रहे पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि बारिश तो बंद हो नहीं रही। तो हमने बोला चलो बनाते हैं पकौड़ी। तो अब अभी तो रिया कर रही है कद्दूकस, तब तक मैं जला रही हूँ आग। मेरी तो आग जल गई और अभी तो बाहर नहीं बन रही हमारी, क्योंकि बहुत मोटी बारिश हो रही। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। तो बस अभी ये मिट्टी वाला चूल्हा है और अंदर ही बनेगी हमारी पकौड़ी। तो ये है दोनों, और ये प्याज काट दिया, ये है कड़ी पत्ता और ये आलू। तो आज हम बनाएंगे इन सब की पकौड़ी। तो ये बन गई हमारी पकौड़ी, हो गई बन के तैयार। अब हो रही चटनी बनाने की तैयारी। तो बिना चटनी के पकौड़ी खाने का मजा नहीं आता। तो पकौड़ी भी खा ली। बारिश में पकौड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। तो अब मेरी हो रही रात का खाना बनाने की तैयारी। अभी मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी तो बन गई। तो आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। काटी जाल रे घात लाई जाल रे भाई।